शहीदों का रंग लाया है, बदल रहा है हिंद में तारीख आज़ादी। सामईन इकराम, जैसा कि अभी आप हज़रात ने हज़रत मौलाना से सुना कि इस हिंदुस्तान के अंदर इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ पेश की थी, आज हिंदुस्तान के अंदर उनकी कुर्बानियों को फरामोश किया जा रहा है, उनको छुपाया जा रहा है, उनको बदला जा रहा है। इसलिए मैंने कहा बदल रहा है हिंद में तारीख आज़ादी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, न अमेरिका से न यूरोप से आएगी, न अमेरिका से न यूरोप से आएगी, हम ही शहीद हुए हैं, हमें से आएगी। बदल रहे हुए तारीख को बदल डालो, हमारे खून की खुशबू सभी से आएगी। ये हिंदुस्तान ये बरसों पुराना मुल्क है। अगर इस हिंदुस्तान के अंदर जब जब भी जुल्म हुआ है तो हिंदुस्तानियों ने उस जुल्म का बढ़ चढ़ कर मुकाबला किया है और जालिम को अपनी जमीन से भगाया। आपको याद होगा कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए और अंग्रेज काबिज हुए तो सबसे पहले जो उन्होंने दिल्ली के अंदर तकरीबन 1000 मदरसे इस्तेमाल किए थे, गिरा दिए। बैठ दो, आराम से बैठो। जगह जगह पे जहाँ मदरसे थे उनको टारगेट किया जा रहा था। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यहाँ से आज हिंदुस्तान के अंदर मदारिस को बंद करने के लिए, मदारिस को खत्म करने के लिए तरह तरह की बिल पेश की जा रही है। कभी संसद भवन में, कभी राज्यसभा में, कभी सदर जमहूरिया के पास, कभी सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह के बिल पेश किए जा रहे हैं। क्यों? ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो मदारिस हैं वो उनकी आंखों में चुभते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि इन्हीं मदारिस को मिटाने के लिए जब अंग्रेज सामने आए और इन मदारिस को गिराने लगे, मदारिस के जो उलमा थे उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाने लगे, उनको उठा उठा कर कैदखानों में डालने लगे, तो आप हज़रात ने सुना कि 1947 से पहले उनका क्या अशुभ हुआ। सबको इस हिंदुस्तान को छोड़कर भागना पड़ा। आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानियों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानियों, तुम्हारी दास्तां तक बाकी न रहेगी दास्तानों में। अगर इस मदरसे को मिटाने की कोशिश की गई, ये मदरसे नहीं मिटेंगे। ये मदारिस इन्होंने हिंदुस्तान की आबियारी और आबपाशी की है। मैं आपके सामने इन मदरसे वालों की थोड़ी तारीफ बयान करना चाहता हूँ, जो आज डंके की चोट पर जिनका नाम लिया जाता है, महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने आजादी के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए बहुत सी कोशिशें की, लेकिन याद रखो कि आजादी के लिए इन्होंने कब से कोशिश की है। सबसे पहले मैं अपने उलमा के बारे में बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज जब यहाँ पर आने शुरू हुए तो सबसे पहले पुर्तगाल से, बर्तानिया से आए, वो 1498 से आने शुरू हो गए। लेकिन जो उनका बड़ा काफिला आया यहाँ तिजारत की गर्ज से, वो 1601 में आया। अपनी कंपनी बनाई, धीरे 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 वो मुल्की कामों में अपना हिस्सा लेने लगे। सबसे पहले शेख अहमद सरहिंदी, जिनकी मदार यहाँ अमृतसर पंजाब में, उन्होंने भाग लिया, जिनको मुजद्दिद अल-फिसानी कहा जाता है, और लोगों से कहा, लेकिन जिस तरह आजकल हिंदुस्तानी अपने कामों में, अपनी तरह तरह की चीजों में मस्त है, उस वक्त भी मस्त है। उनकी बातों को नहीं सुना। उनका इंतकाल हुआ, उनके बाद शायद वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। उनकी वफात हुई, उनका इंतकाल हुआ। उनके बाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हिंदुस्तानियों के अंदर एक वलवला फूंक दिया था, एक जान फूंक दी थी। 1803 में जब फतवा दिया था कि आज से हिंदुस्तान गुलाम बन चुका है, दारुल हर्ब बन चुका है, तमाम हिंदुस्तानियों के ऊपर जिहाद करना फर्ज है, ये फतवा दिया था। जब 1799 के बाद में अंग्रेजों
अंग्रेजों ने ये कहा था कि आज से मुल्क हमारा, तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया था तो कहा था आज से मुल्क हमारा है। काबिल हो गए थे, जगह जगह पे उनकी छावनियां थी, उसके बावजूद शायद अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1803 में फतवा दिया था कि हिंदुस्तानियों तुम्हारे ऊपर जिहाद करना फर्ज हो गया है, इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाना फर्ज हो गया। कहाँ से पड़े हुए थे मुजद्दिद अल-बसानी, जिन्होंने 1650 में भाप लिया था कि अंग्रेजों का मकसद क्या है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी कहाँ के पड़े हुए थे, जिन्होंने शाह अब्दुल अजीज अपने बेटे को तैयार किया कि अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो अपनी जान की बाजी लगा देना, जिन्होंने जान की परवाह किए बगैर 1803 में फतवा दे दिया कि तुम्हारे ऊपर जिहाद करना फर्ज है। ये सब कहाँ के पड़े हुए थे, ये मदरसे के पड़े हुए थे। इन्हीं मदरसे से हिंदुस्तान को सींचा गया। सबसे पहले 1857 या 1756 या 57 में जो नवाब सिराजुद्दौला ने जंग लड़ी वो भी मदरसे के पड़े हुए थे। उसके बाद टीपू सुल्तान ने जो जंग लड़ी वो भी मदरसे के पड़े हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ 1700 की, 1756-57 और 1799 की। अभी 1800 नहीं आया, अभी 1900 नहीं आया, अभी 100 साल उसके बाकी। उन्होंने जान दी थी, वो मदरसे के पढ़े हुए, कुरान बहुत शानदार पढ़ते थे। शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कुरान बहुत शानदार पढ़ते थे। आज हिंदुस्तान के स्कूलों में मदरसों में घूमो, आपको अंदाजा लगेगा कि कुरान कहाँ पढ़ाया जाता है। वो मदरसों के पढ़े हुए थे। 1803 में फतवा दिया, मदरसे के पढ़े हुए थे। 1831 में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह बालाकोट की पहाड़ी पर शहीद कर दिए गए। कहाँ के पढ़े हुए थे, वो दिल्ली के मदरसे के पढ़े हुए थे। 1857 में जो जंग हुई उसमें अक्सर लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन 2 लाख मुसलमानों का कत्ल किया गया। 2 लाख में 51,500 उलमा थे। कहाँ के पढ़े हुए थे, अगर चाहते अपनी चारपाई के नीचे घुसे रहते, वहां से आजादी का नारा लगाते। आज जो ऐवान बातिल में बैठकर अपने ऊपर और अपने बाप दादाओं का नाम लेकर आजादी का परचम लहराते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि 1857 में 51,500 उलमा शहीद हुए थे और 2 लाख मुसलमान शहीद हुए थे। मालूम है उन्हें, लेकिन हिंदुस्तानियों को बहकाया जा रहा है। नया इंडिया गेट पर जाइए, सबके नाम लिखे हुए, जो शहीद हुए थे सबके नाम लिखे हुए। 1857 के बाद जब उलमा कम पढ़ने लगे तो उनकी सोच हुई कि अगर मदरसे नहीं रहेंगे तो ये उलमा पैदा नहीं होंगे जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए सोचेंगे। 1866 में दारुल उलूम देवबंद का क़याम हुआ। अभी इसके बाद जो मैं कहना चाहता हूँ गौर से सुनना। 1866, उससे पहले की जो तारीख आपने सुनी, अक्सर मुसलमानों ने हिस्सा लिया, उनकी जानें कुर्बान हुई और जिनका नाम आता है करमचंद मोहनदास गांधी जी, ये 1869 में पैदा हुए। दारुल उलूम देवबंद का क़याम हुआ 66 में, उसके 3 साल के बाद पैदा हुए। 1857 की जंग हुई, उसके 12 साल के बाद पैदा हुआ। जिनका नाम डंके की चोट पर लिया जाता है, मैंने कहता कुर्बानी नहीं दी है कुर्बानी, लेकिन जिस तरह हमारे उलमा आजादी के बाद आगे नहीं आए लालच में, दूसरों की तरह नहीं किया। 1869 में पैदा हुआ और पढ़ाई कहाँ की है, लंदन में। 1890 में यहाँ आया और 92-93 में फिर चले गए लंदन, फिर अफ्रीका चले गए, वहां लोग तबलीग चलाते रहे। 1915 में फिर हिंदुस्तान आया। कब आया, 1915, जब हमारे अक्सर उलमा शहीद किए जा चुके थे। जब तहरीक शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह वो इधर उधर लोगों से मिल रहे थे, बादशाहों से मिल रहे थे, और 1916 में उन्हें कैदखाने में डाल दिया गया। उस वक्त गांधी जी आए थे अफ्रीका और लंदन से, और जिनका नाम लिया जाता है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इस तरह के जितने नाम हैं,
मैं आपको बताता चलूं, ये 1897 की पैदाइश है, एक की 1906 की पैदाइश है और एक की 1907 की पैदाइश है। जब उलमा ने अपना खून दे डाला उसके बाद इन लोगों की पैदाइश हुई है और आज इनका नाम लेकर मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश किया जाता है। मैं नहीं कहता कि इन्होंने कुर्बानी नहीं दी है, बहुत कुर्बानी दी है, लेकिन कुर्बानी बहुत बाद में दी। जब 1906 में पैदाइश हुई, 1907 में पैदाइश हुई और वतन के लिए जान दे दी, बहुत बड़ी कुर्बानी है। 1897 में पैदाइश हुई, वतन के लिए जान दे दी, बहुत बड़ी कुर्बानी है। 1869 में पैदा हुए और वतन के लिए बहुत सारी कोशिशें की, बहुत बड़ी कुर्बानी है। लेकिन जो 1869 से पहले, 1857 से पहले, 1757 में, 1799 में जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनको क्यों भुलाया? तो आप हजरात अपनी तारीख को याद रखें, जिनका नाम बंदे की चोट पर लिया जा रहा है, ये कब पैदा हुए और इनका इंतकाल कब हुआ, इसको याद रखें ताकि आपको कोई बरगला ना सके। अगर आपके सामने गलत तारीख बयान की जाए तो आप जानने की सलाहियत रखें, परखने की सलाहियत रखें कि जो 1857 में था ही नहीं, उसका हिस्सा क्या हो सकता है। मैं आपको ये करना चाहता कि जो आज मदारिस को टारगेट किया जाता है, तरह तरह के बिल लाए जा रहे हैं, मैं मुसलमानों के मुखातब करके भी ये कहना चाहता हूँ कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। अगर हमने मदारिस को नहीं समझा, अगर हमने उलमा को नहीं समझा, अगर हमने अपनी तारीख को नहीं समझा, अगर हमने अपने दीन को नहीं समझा, अपने इल्म को नहीं समझा और उनकी कदर नहीं की, मदारिस की कदर नहीं की, तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे, हमारी दास्तां बाकी नहीं रहेगी। जब अपनी दास्तां हम बयान नहीं करेंगे तो बाकी नहीं रहेंगे। इसके लिए जब वो लगे हुए हैं कि हम मदारिस को मिटाएंगे, तो हम आज़म करें कि हम मदारिस का जाल बिछाएंगे जगह जगह। जिस तरह हमारे अकाबरीन ने जब 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, उसके बाद में जगह जगह हर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, हर 20 किलोमीटर पर मदारिस का जाल बिछाया। आज अंदाजा लगा सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने मदरसे हैं, बेपनाह मदरसे हैं, लेकिन ये उनकी कुर्बानियों का समरा है, उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। आज जब गैर लगे हुए हैं कि हम इनके मदरसे को मिटाएंगे, हम आज़म करेंगे कि हम अपने मदरसे को मजबूत करेंगे और जगह जगह पे मदारिस का, मकातिब का, मसाजिद का क़याम करेंगे, इनका जाल बिछाएंगे और हिंदुस्तानी मुसलमानों को जागरूक करेंगे और दूसरे मज़हब वालों को भी जागरूक करेंगे कि अगर न समझोगे तो जब आग लगेगी तो सब जलेंगे, जब आग लगेगी तो सब जलेंगे। जब आग लगती किसी के घर में वो ये नहीं देखती, जब भेड़िया खाती है तो नहीं देखती कि तिवारी की बकरी है कि पंडित की बकरी है, वो सबको खा जाती है। जब आग लगती है तो उसकी जद में सब आते हैं। तो इसके लिए आज़म करें कि हम जगह इंशाअल्लाह अपने मदारिस जहाँ जहाँ उसको मजबूत करेंगे, जगह जगह मदारिस का जाल बिछाएंगे, मकातिब का जाल बिछाएंगे, मसाजिद का जाल बिछाएंगे, जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं उसको आबाद करेंगे और मुसलमानों को जो तारीख का वक्त आए, चाहे 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो, उसमें हम जानने की कोशिश करें कि आखिर हम मुसलमान हैं, हमारा कोई हिस्सा है कि नहीं है, हमारे पुरखों ने इसमें कोई कुर्बानी दी है कि नहीं दी है, जानने की कोशिश करें। अगर किसी से मालूम किया जाता है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ, तो बहुत से ऐसे हैं जिनको तारीख नहीं मालूम होती कि किस सन में आज़ाद हुआ। अगर ये पूछा जाता है 26 जनवरी में क्या हुआ, तो बहुत से ऐसे जिनको ये मालूम नहीं क्या हुआ था। इसको जानने की कोशिश करें। जब जानने की कोशिश करेंगे तो जिस तरह कहा जाता है मुस्लिम कौम बेदार रहेगी, तो वो बेदारी का सबूत रहेगा। करेंगे इंशाअल्लाह, अपने मदारिस को, मसाजिद को, मकातिब को सबको मजबूत बनाएंगे इंशाअल्लाह। और जो गैर तुले हुए हमको मिटाने के लिए हम इंशाअल्लाह उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर नहीं माने तो हमारे अकाबरीन का जो फैसला होगा लब्बैक कहकर इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे।